साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में 47 साल पुराने पड़ोसियों के विवाद का निस्तारण होने से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। न्यायाधीशों ने भी इस अवसर पर राहत की सांस लेते हुए अंतर्मन से खुशी जाहिर की। पक्षकारों के अधिवक्ता हेमंत जैन ने बताया कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायालय में विचाराधीन वाद गोपीलाल बनाम ताराचंद में उनके वारिसान की ओर से मुकदमे की पैरवी के दौरान न्यायाधीश कविता राणावत ने दोनों पक्षों को समझाइश करते हुए लोक अदालत की भावना से अवगत कराया। दोनों पक्षों को समझाया कि राजीनामे से दोनों पक्षों की जीत होती है तथा विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण होता है। तत्पश्चात दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं हेमंत जैन व बद्रीविशाल दाधीच से मीटिंग करते हुए विवाद को निस्तारित करने की अपील की, जिस पर यह तथ्य सामने आया कि दोनों पक्षों की सामूहिक जायदाद का वो बंटवारा करना चाहते थे। दोनों पक्षकारों का उद्देश्य संपूर्ण संपत्ति को क्रय करना था। समझाइश करने पर ताराचंद के वारिसान को उचित कीमत मिलने पर उन्होंने अपना हिस्सा गोपीलाल के वारिसान को बेच दिया, जिस पर दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। दोनों ही पक्षों ने इस राजीनामा का श्रेय न्यायाधीश कविता राणावत को दिया। तालुका विधिक सेवा की अध्यक्षा अंबिका सोनी ने बताया कि आज हुई लोक अदालत में कुल 417 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 4,96,45,838 रुपये की राशि के मामलों का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि केकड़ी की अदालतों में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 3 बेंचों का गठन किया गया था। प्रथम बेंच में मोटर दुर्घटना के 51 मामलों में 2,95,54,587 रुपये के अवार्ड पारित हुए। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 8 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें 5,92,000 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। इसके अतिरिक्त 26 पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया। इस बेंच की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश अंबिका सोनी व सदस्य एडवोकेट मुकेश गढ़वाल ने की। इसी प्रकार द्वितीय बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश युवराज सिंह व सदस्य नवल किशोर पारीक एडवोकेट ने की, जिसमें 235 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 1,28,09,625 रुपये की राशि के मामलों का भी निस्तारण हुआ। इसी प्रकार तृतीय बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश मर्यादा शर्मा तथा सदस्य अधिवक्ता विष्णु कंवर द्वारा की गई, जिसमें 65 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 86,89,626 रुपयों के मामले भी निस्तारित हुए। लोक अदालत की कार्यवाही में बार अध्यक्ष चेतन धाभाई, बद्रीविशाल दाधीच, अधिवक्ता हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारीक, लोकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, सत्यनारायण हावा, अनुराग पांडे, अजय पारीक, सूर्यकांत दाधीच, भेरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम चावला, निजी सचिव राजेंद्र निर्वाण, रीडर हफीज खान, अर्जुन लाल, प्रहलाद, ओम प्रकाश लोट, रामअवतार ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रचार प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज केकड़ी कोर्ट में लोक अदालत में 47 साल पुराने मुकदमे का राजीनामे के आधार पर निस्तारण हुआ है। दोनों पक्षकारों ने आपस में राजीनामा पेश किया है कोर्ट में, और 47 साल पुराने मुकदमे का आज जिस प्रकार से राजीनामा हुआ है, दोनों पक्षकारों में और उनके अधिवक्ताओं में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं पक्षकारों के बीच में क्या विवाद था और किस प्रकार से राजीनामा हुआ, इस संबंध में मैं बात करा रहा हूँ उनके अधिवक्ता हेमंत जैन से। हाँ सर, बताइए। गोपीलाल वर्सेस ताराचंद के नाम से विवाद चल रहा था। मूलतः इनके विवाद 1974 और 1981 में भी चले। पहले दोनों के बीच में सिविल सूट चले। उसके बाद जो न्यायालय की डिग्रियां हुई, उसमें न्यायालय ने माना कि ये दोनों इसके संयुक्त स्वामी हैं। उसके पश्चात
81 के अंदर ये सूट पेश हुआ। 30 साल से ये सूट पेंडिंग चल रहा था और उसके बाद फाइनल डिग्री हो गई थी, लेकिन पक्षकारों के बीच में विवाद लगातार बना हुआ था। उसके पश्चात ACJM 2 कोर्ट में जब ये डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए रखी गई तो वहाँ के जो पिटांशीन अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा इस पे दोनों पक्षकारों से समझाइश की गई। समझाइश के पश्चात एक जो को ऑनर है उसने दूसरे को ऑनर के पक्ष में विवादित जायदाद की रजिस्ट्री करा दी और इस प्रकार जो लगभग 50 साल से जो विवाद दोनों पक्षकारों के मध्य था वो अब समाप्त हो गया है। तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल स्व श्री बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी स्व श्रीमती मधुलिका रावत जी और अन्य सैन्य अधिकारियों के दुर्भाग्यजनक निधन पर भारत विकास परिषद के सदस्यों ने गहरा दुख प्रकट किया व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत वीर सैनिकों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शाखा संक्षरक कृष्ण गोपाल परिहार, विश्वदेव कुमावत, अध्यक्ष प्रिंस जैन, ललित लोढ़ा, देवेंद्र शर्मा, पुलकित टांक, नरेश तातेड़, बनवारी जांगेड़, मनीष पीपाड़ा, प्रकाश कृपलानी, दीपक सेन, प्रफुल्ल लोढ़ा, ऋषभ टेलर, कार्तिक पारिक आदि सदस्य उपस्थित थे। कस्बे के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन में आज भी महिलाओं, बुजुर्गों व मध्यवर्गीय परिवार के यात्रियों की भीड़ देखने को मिलती है। अंग्रेजों के जमाने के बने हुए इस रेलवे स्टेशन पर आज भी सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेनों का स्टॉपेज है, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ना तो कभी इस ओर ध्यान दिया है, ना ही कभी दूसरी ट्रेनों को रुकवाने का प्रयास किया है, जबकि आज भी अधिकांश लोग भारतीय ट्रेनों में ही सफर करना अपनी पहली प्राथमिकता में रखते हैं। उसका मुख्य कारण यह भी है कि रोडवेज की बजाय ट्रेन का किराया आधा है, सुरक्षा और सुविधा बसों से ज्यादा ट्रेन में मिलती है। कस्बे वासियों ने बताया कि कोरोना के दौरान ट्रेन के बंद करने के बाद से ही जयपुर भोपाल ट्रेन जो रात्रि में 9.50 पर यहां से गुजरती है तथा सुबह 5.12 पर वापस लौटती है, में जनरल टिकट देने की सुविधा प्रारंभ नहीं करने की वजह से अधिकांश यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं उदयपुर से जयपुर इंटरसिटी सुबह 10.30 बजे निकलती है, वापसी में शाम को 4.50 पर निकलती है का ठहराव भी यहां होना आवश्यक है, जिससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी वरन रेलवे की आय में भी इजाफा होगा। इन स्थितियों को देखते हुए कस्बे के अधिवक्ता व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने अजमेर DRM व जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव व जयपुर भोपाल एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए जनरल टिकट वितरण की मांग की है। कस्बे के कॉलेज रोड पर प्राज्ञा स्कूल के सामने टाटा मोटर्स सेल्स एंड सर्विस सेंटर का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर बुधवार को होने जा रहा है। मुदगल मोटर्स अजमेर की अनुशंसा पर नव नियुक्त डीलर भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि टाटा कंपनी के ग्राहकों के लिए टाटा की कारों के लगभग सभी मॉडल बिक्री के लिए विजयनगर के उनके नवीनतम प्रतिष्ठान पर उपलब्ध होंगे, साथ ही कंपनी की सभी कारों की सर्विस भी सर्विस सेंटर पर की जाएगी। कावड़िया ने ग्राहक संतुष्टि हेतु कंपनी के मुदगल मोटर्स को आश्वस्त करते हुए डीलरशिप के बुधवार को विजयनगर में भव्य शुभारंभ समारोह में सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ के उपलक्ष्य पर संगीतमय भव्य सुंदरकांड पाठ, विशाल भंडारा एवं श्रीमद्भागवत ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति का आयोजन किया। इस अवसर पर पूज्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज का अवतरण दिवस 11 दिसंबर 1963 है। महाराज जी श्री सीताराम जी की सेवा पूजा के साथ 58 वर्ष परिपूर्ण करके 59वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर भगवान श्री सीताराम जी एवं हनुमान जी महाराज की उपासना आराधना प्रभु प्रेमियों के द्वारा भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति। इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री दिव्य मुरारी बापू के द्वारा सुंदरकांड पाठ के उपरांत सत्संग। परमात्मा के रंगमंच पर हम सब अभिनेता हैं, सूत्रधार भगवान हैं। सूत्रधार की जो भी इच्छा हो हम उसी में सुर मिलाते हुए आनंद से नृत्य करें। भगवान की रासलीला से प्रेरणा लें और जीवन को आनंदमय बनाएं।
हमें अपनी धरती और देश की तन मन धन से रक्षा करनी है और यह तभी संभव है जबकि हम अपनी जन्मभूमि, अपनी धरती, अपना देश, अपनी राष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान रहें। उसकी उन्नति के लिए कार्यान्वित बने और उसके सम्मानित अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव संगठित एवं जागरूक रहें। ऋषियों का उपदेश होता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी काम न करे जिससे अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा गिरे, और ऐसा कोई भी मार्ग न अपनाए जिससे अपने देश के पतन की संभावना हो। हमारे देश के ऋषि हृदय से कामना करते हैं कि विश्व के सभी मानव उन्हें मित्र के की दृष्टि देखें और वे भी विश्व के सभी मानवों को मित्र की दृष्टि से देखें। इस प्रकार विश्व में सभी मानव सभी मानवों को मित्र की दृष्टि से देखें और जो हमें प्राप्त हुआ है उसी का उपयोग करें। किसी दूसरे के धन को छीन लेने का लोभ न करें। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। न्यायालय में आज 11 दिसंबर को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 91 प्रकरणों का पक्षकारों के बीच आपसी सहमति व राजीनामे से निपटाए गए। वहीं 1,07,000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदन लाल सहारन, पैरा लीगल एडवोकेट हेमंत कुमार प्रजापति ने पक्षकारों के बीच समझाइश कराते हुए प्रकरणों में राजीनामे करवाए। वहीं एक पति पत्नी के पिछले 8 वर्षों से चल रहे विवाद को भी समझाइश कर राजीनामा कराकर दोनों को एक साथ रहने की रजामंदी पर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को समाप्त किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों सहित अन्य विभागों के अधिकारियों सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रार्थी दुर्गा और कैलाश के मध्य लगभग 8 साल से विवाद चल रहा था, अलग रह रही थी पति से। आज लोक अदालत की भावना से दोनों में राजीनामा हो गया और ये राजी खुशी अपने परिवार में साथ में जारी है और प्रकरण जो है एसीजेएम न्यायालय नसीराबाद में पेश किया। क्या नाम? किरण मुनराट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर आयोजित लोक अदालत में कई मामलों में पीड़ितों को राहत मिली है। इसी क्रम में मोटर दुर्घटना भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन मामले में पीड़ित पक्ष को मात्र 4 महीने में 25,51,000 रुपए की राशि का अवार्ड पारित होने की जानकारी मिली है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता लादूलाल गुर्जर ने बताया कि उनके मुवक्किल के पिताजी पंचायत समिति सहाड़ा चौकीदार के पद पर कार्यरत थे, जिनकी 14 जुलाई को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसकी याचिका प्रस्तुत करने पर वाहन की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रकरण की जांच करवाकर मात्र 4 महीने में ही लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाते हुए क्लेमेंट्स को 25,51,000 रुपए देने की सहमति देने पर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया गया। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ भीलवाड़ा सेशन कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायालय में लोक अदालत चूँकि पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, तो यहाँ भी आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में एक महत्वपूर्ण केस जिसका निपटारा हुआ, जो मात्र 4 महीने के अंदर क्लेमेंट को अच्छी राशि मिली है। मैं आपको जानकारी दिला रहा हूँ इस केस के संबंध में। एडवोकेट लादूलाल गुर्जर से मैं बात करूँ। हाँ लादूलाल जी, बताइए क्या फैक्ट थे आपके केस के? 14 जुलाई 2021 को देवलाल प्रजापति चतुर्थ कर्मचारी थे पंचायत समिति सहाड़ा में। 14 जुलाई को डेथ हो गई थी। उसका क्लेम हमने भीलवाड़ा एमएसपी कोर्ट में पेश किया, तो आज 25,51,000 रुपये में राजीनामे से उसका निस्तारण किया गया। कौन सी बीमा कंपनी? एसबी। अजमेर 11 दिसंबर। इस प्रकार जिला न्यायाधीश श्रीमान मदनलाल भाटी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर ने जो ही प्रातः 10 बजे न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारान को संबोधित करते हुए दीप प्रज्वलित कर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। उससे न केवल न्यायिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के मार्फत लोगों के परिवार बसाए, बल्कि लोगों की दूरियों भी कम की व आर्थिक रूप से लोगों को राहत भरी उम्मीद प्रदान की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के निर्देशानुसार वर्ष 2021 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 11/12-2021 शनिवार को किया गया।
आज प्रातः 10 बजे श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मदनलाल भाटी ने दीप प्रज्वलित कर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों सहित पैनल अधिवक्ता व समस्त हितधारक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के लिए धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों में और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए चेक अनादरण धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद, तलाक को छोड़कर श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, अन्य सिविल मामले तथा ऑफलाइन के लिए उपर्युक्त प्रकरणों के अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकृति के ऐसे प्रकरण जो क्षम्य हो एवं ऐसे दांडिक प्रकरण जो लघु प्रकृति के प्रकरणों के संबंध में आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रियान्वयन को लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देशानुसार एवं न्यायिक अधिकारियों की निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर श्री रामपाल जाट के अनुसार अजमेर न्यायिक क्षेत्र में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19,203 प्रकरण रखे गए, जिनमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 13,944 प्रकरण तथा प्री लिटिगेशन के 5,259 प्रकरण बैच के समक्ष रखे गए। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4,076 प्रकरण निस्तारित हुए तथा कुल 28,05,36,231 रुपये की अवार्ड राशि दी गई, जिनमें से 1,352 प्रकरण प्री लिटिगेशन के निस्तारित हुए, जिनमें 1,35,43,774 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई तथा न्यायालयों में लंबित 2,724 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 26,69,92,457 रुपये की अवार्ड राशि दी गई, जिनमें शमनीय दांडिक अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, MACT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल चोरी के अलावा मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले, किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे रखे गए। वर्ष की चतुर्थ आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 46 बैचों का गठन किया गया, जिसमें मुख्यालय हेतु 30 बैचों व तालुका स्तर पर कुल 16 बैचों का गठन किया गया। प्री लिटिगेशन व न्यायालय में लंबित प्रकरणों के विवरणमय निस्तारण, एक दांडिक समन्वय के कुल 2021 रखे गए, जिसमें से 969 प्रकरण निस्तारित हुए। 12 NI एक्ट के 7,060 प्रकरण में से 628 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 10,54,19,059 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई। 3 मनी रिकवरी के न्यायालयों में लंबित 430 प्रकरणों में से 59 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 3,10,01,174 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई तथा मनी रिकवरी के प्री लिटिगेशन के 4,234 प्रकरण रखे गए, जिसमें से 345 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 1,26,52,659 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण अजमेर में कुल 1,175 प्रकरणों में से 254 निस्तारित हुए, जिनमें कुल 11,80,48,287 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई। 5 श्रम विवाद के 25 प्रकरणों में से 7 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 30,15,000 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई। 6 पारिवारिक विवाद के 1,043 प्रकरणों में से 258 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिनमें कुल 14,74,500 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई। 7 बिजली बिल शमनिया चोरी मामलों सहित के 209 प्रकरणों में से 209 प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें 73,84,437 रुपये का अवार्ड राशि पारित की गई तथा प्री लिटिगेशन के 1,019 प्रकरण रखे गए, जिसमें से 1,006 निस्तारित हुए, जिनमें 8,91,115 रुपये अवार्ड राशि पारित की गई। 8 अन्य सिविल मामले, किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा संविदा की पालना व इजराया।